बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी। ये चिकन वाइट पुलाव की वो रेसिपी है जो बहुत इजी वे में बनाऊंगी। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा और इसे बिल्कुल कम से कम मसालों में बनाऊंगी। और लिटरली अगर आप इसको फर्स्ट टाइम में बनाएंगे तो आपसे बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 किलो चिकन और 1 किलो ही मेरे पास चावल है, उस हिसाब से 1 कप ऑयल का ऐड कर रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के प्याज़ थे, इसको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो कलियों में भी इसे काट लें, बस प्याज़ों को आपने रफली सा काट लेना है। काटने के बाद आपने इसे व्हाइट ही रखना है, आपने इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं होने देना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक इसे आपने कुक करना है। मतलब 50% तक आप इसे कुक करेंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को अच्छा सा वॉश कर लिए, इसे हम ऐड कर देंगे कढ़ाई में और इसे हमने फ्राई करने के साथ ही नमक ऐड कर देना ताकि नमक अच्छे से साथ में मिक्स हो जाए और नमक की वजह से टेस्ट जो है चिकन का अच्छा हो जाए। अभी बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपने चिकन को इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि इस पे गोल्डन मार्क ना आ जाए या फिर इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। और इसको जब भी फ्राई करें चिकन को तो कोशिश किया करें कि फ्लेम जो है वो तेज़ हो ताकि इसका जो जूसीपन है वो बरकरार रह सके। हाई फ्लेम पर इसको हमने कुक कर लिया है और इसका ये देखें कलर बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो गया है। अब जो बाकी के मसाले हैं हम इसमें वो ऐड करेंगे। चिकन अच्छा सा फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, उनको स्लाइस शेप में काटा है। एक यहाँ पर लीमू लिया है और 5 से 6 अदद हरी मिर्च जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर टमाटर को स्लाइस शेप में कट करने का मकसद ये होता है कि जब हम पुलाव बनाते हैं तो उसमें टमाटर के कुछ ज़रे नज़र आते हैं, जिस वज़ह से पुलाव की जो लुक है वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वाइट पुलाव है। और यहाँ पर फिर टमाटर ऐड करने के बाद कुछ मसाले हैं ये ऐड करूँगी। इस रेसिपी में हम ज़्यादातर खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मेरे पास ज़ीरा है, कुछ इसमें लौंग ऐड किए हैं, तेज़पात के पत्ते हैं, बादियान के फूल हैं और जायफल, जावित्री और मोटी इलायची। ये सारे मसाले हैं, लेकिन इसमें से कुछ मसाले ऐसे हैं जो हमने अभी ऐड करने हैं और कुछ पानी ऐड करने के बाद। मोटी इलायची, तेज़पात के पत्ते और दालचीनी की स्टिक्स। ये जो मसाले हैं खड़े ये हमने ऐड कर देने हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ और इनकी जो खुशबू है वो चिकन में आ जाए। फिर जो बाकी के मसाले हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। जितनी देर में मसाला फ्राई होता है इतनी देर में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाज़मी लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने मसाले को अच्छा सा फ्राई कर लेना है और चावल जो है आपने अच्छे वाले कर्नल बासमती ले लेने हैं और इनको अच्छा सा वॉश करने के बाद 40 मिनट के लिए भिगो देना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको अच्छा सा वॉश किया है और भिगो दिया, ये भी 1 किलो ही है। मेजरमेंट यहाँ पे दोनों की बराबर रखी है मैंने। और जब 40 मिनट हम इसको भिगो के रखेंगे तो चावल बहुत ज़्यादा निखरे-निखरे बनेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने इस मसाले को फ्राई करने के दौरान कोई ऐसा मसाला ऐड नहीं किया पाउडर फॉर्म में जो पुलाव के रंग को ख़राब करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वाइट पुलाव बनाना है। और एक चीज़ देखें और हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करें कि जब भी पुलाव बनाएं कोशिश किया करें एक हल्का-फुल्का सा लाइट सा पुलाव हो, जो खाने में टेस्टफुल बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसको देखने में इसका जो टेक्सचर है वो भी अच्छा हो, लुक अच्छी हो। तो हमने सिर्फ़ इसमें एक मसाला ऐड किया है, जिसमें मेरे पास कुटी लाल मिर्च थी, वो भी थोड़ा-सा तीखेपन के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैंने इसमें कोई और मसाला ऐड किया भी तो काली मिर्च ऐड करूँगी बस, उसके अलावा नहीं। मसाले को अच्छा सा भुनाई करने के बाद यहाँ पर पानी ऐड कर दूँगी, 5 गिलास ऐड कर रही हूँ पानी। 3 गिलास अगर मेरे पास चावल थे तो उस हिसाब से मैंने 5 गिलास पानी ऐड करने हैं क्योंकि मैंने चावलों को 40 मिनट के लिए भिगो कर रखा है। तो यहाँ पर पानी की जो क्वांटिटी है हम थोड़ी-सी कम कर देंगे। अब ये जो बाकी के खड़े मसाले थे मेरे पास ये इसमें ऐड कर दूँगी। अब इन मसालों के साथ खुशबू बहुत अच्छी आएगी। एक मेन चीज़ जो मैंने पहले ऐड नहीं की और इसी वजह से नहीं की कि ये मैं बाद में ऐड करूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब आप जब भी पुलाव बनाएँ इस टाइम पे जब आप इसमें पानी ऐड करते हैं उस टाइम पे आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। अच्छा, एक कमाल की खुशबू होगी, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा इस लहसुन अदरक के पेस्ट को दरदरा सा किया, ये भी बिल्कुल पेस्ट नहीं है, ठीक है? इसमें मैंने 1-2 हरी मिर्चें भी ऐड कर ली थी, तो मैंने इस स्टेज पे आके इसमें ऐड की है। यहाँ पर पानी को थोड़ा-सा हमने गरम किया, फुल बॉयल नहीं आया, तो हमने इसमें चावल ऐड कर दिए।
चावलों को 40 मिनट के लिए लाजमी भिगो के रखना है ताकि इससे निखरे निखरे से चावल बने, रेसिपी बहुत अच्छी बने। और इस रेसिपी को देखने के बाद अगर पहली दफ़ा भी कोई पुलाव बनाएगा तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। चावल ऐड करने के बाद यहाँ पर हम ढक्कन दे देंगे और हमने ढक्कन दे के फिर इसे कुक करना है। थोड़ी देर के बाद हम ढक्कन उठाएंगे, अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे आके मैं यहाँ पर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, ये भी दरदरी सी है। इसमें 2 मेन चीज़ें गई हैं, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च, बस ये 2 चीज़ें। कोई इसमें और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कोई और ऐसा पाउडर ऐड नहीं किया। और खड़े मसाले जितने मेरे पास थे या जितने हम ऐड करते हैं पुलाव में, वो सारे के सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। इस स्टेज पे आके नमक भी चेक कर लिया कि नमक अगर कम है तो इसमें और ऐड कर दिया मैंने। पुलाव के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए एक सीक्रेट चीज़ है चिकन पाउडर। अक्सर ऐसा होता है कि हम चाइनीज़ साल्ट इसमें ऐड करते हैं, तो वो मैंने ऐड नहीं किया इसमें। चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होगा, तो आपने चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून ज़रूर ऐड कर देना है। पानी जब इसमें से खुश्क हो गया तो ये देखें चावल यहाँ पर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। पुलाव में से जब पानी अच्छे से खुश्क हो गया तो अब यहाँ पर दम देने का टाइम आ गया। दम यहाँ पर हमने 15 मिनट का लगाना है और दम देने से पहले ऊपर ये कुछ चीज़ें ऐड करी हूँ, जिसमें हरा धनिया है मेरे पास, कुछ नींबू के स्लाइस हैं और हरी मिर्चें हैं। अगर आप यहाँ पर टमाटर के स्लाइस भी कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दम लगाने के लिए यहाँ पर मैंने तवे का इस्तेमाल किया। तवा मैंने यहाँ पर रखा है, उसको अच्छा से प्री हीट किया और प्री हीट करने के बाद यहाँ पर हम 15 मिनट का दम लगाएंगे। तवा रखने के साथ ये होता है कि चावल जो है पतीले के बेस में नहीं लगते और दम बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब यहाँ पर 15 मिनट हो गए थे। 15 मिनट के बाद ये माशाल्लाह से पुलाव की कंडीशन है। वाइट पुलाव की ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से बनाई है और इसमें बिल्कुल बेसिक से मसाले मैंने ऐड किए, कोई इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए। बिल्कुल इसका वाइट कलर है और बिल्कुल चावल भी निखरे निखरे हैं। तो आपने सेम रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है ताकि आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर बना सकें। तमाम वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं जो पुलाव बनाते हुए अक्सर रेसिपी ख़राब हो जाती है, चावल जुड़े हुए बनते हैं या फिर निखरे हुए चावल नहीं बनते। वो तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं। यहाँ पर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह चावल का एक-एक दाना अलग है। बिल्कुल चावल जुड़े हुए नहीं हैं, इनमें एक्स्ट्रा पानी हमने ऐड नहीं किया था। हर चीज़ की क्वांटिटी आपके सामने थी। बहुत डिटेल के साथ पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा टिकटॉक अकाउंट है सहर फूड ऑफिशियल के नेम से, उसको भी ज़रूर फॉलो करें और फेसबुक का पेज है सहर फूड के नेम से, प्लीज़ उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।